ले वो कभी मंदिर जाता है, आशीर्वाद लेता है, तो तुम अनैतिक नहीं हो, अधर्म नहीं हो। अस्पताल के द्वारा, हाँ, गलत कार्यों के लिए मत जाना, चोरी के लिए जाना, पाप के लिए जाना, अत्याचार के लिए जाना। रावण जैसा नहीं कि पाप के लिए धर्म करना, पाप के लिए धर्म करना ये अनैतिक है, लेकिन संकट दूर करने के लिए धर्म करना नैतिक है। कहाँ जाएगा? किससे कहे कि मेरा बच्चे का इंटरव्यू देने गया है, हे भगवान पास हो जाए, नमोकार मन नहीं पड़े तो क्या करे? कोई फिल्मी गाना गावे? क्या भावना भाई, एक बाप और एक माँ, एक बाप पिता और माँ, उसका बेटा इंटरव्यू गया, उसका बच्चा विदेश गया, उसकी खुशल क्षेम के लिए क्या करे बता दो। कई लोगों से मैं पूछता हूं जो ये बात कहते हैं, क्या करे बताओ? नमोकार मन पड़ेगा? भगवान के जाके श्रीफल चढ़ाएगा? उसकी दौड़ कहाँ तक है? जैसे बीमारी की दौड़ डॉक्टर तक है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दौड़ भगवान के दरवाजे तक है। बचे या नहीं बचे, लेकिन दौड़ तो वहीं तक है उसकी। सम्यक दृष्टि देव भरत चक्रवर्ती का सेनापति युद्ध में गया, उसकी पत्नी सुलोचना क्या करे, साथ में युद्ध में जा नहीं सकते। उसने कहा भगवान मैं कहाँ जाऊं, नाचूं गाऊं या मरूं, मेरी तो एक ही शरण है, रोऊंगा तो तेरे दरवाजे, हंसूंगा तो तेरे दरवाजे, जीऊंगा तो तेरे दरवाजे और मरूंगा तो तेरे दरबार। तुझे जो मरूंगा तो मरूंगा। जाकर के भगवान के दरवाजे बैठ गए। 8 दिन तक युद्ध चला, 8 दिन तक भगवान के दरवाजे बैठ रही निराहार। कहाँ जाऊं? पति है नहीं, पति है नहीं, पिता छूट चुका है, शादी हो गई, पिता छूट गया, पति छूट है नहीं, आप जगत के स्वामी बस आप ही हो, तो सुरक्षा तो हमारी आपके चरणों में है। बैठ गई। दुनिया की कोई ताकत चक्रवर्ती को नहीं जीत सकती, लेकिन भगवान की शरण में बैठी हुई नारी का पति चक्रवर्ती को, बेटे को हरा करके भी सकुशल लौटाया। तो ये भावनाएं करना बुरी नहीं है, नैतिक इच्छाएं करना बुरी नहीं है, लेकिन यही धर्म नहीं है। क्या कहा? औषधि खाना बुरा नहीं है, लेकिन औषधि भोजन नहीं है, स्वभाव नहीं है, शौक नहीं। ये भावना मत करो सदा मेरी औषधि चलती रहे, मैं सदा ही तुम इसी के लिए जाते हो। कई लोग इतने हैं, संकट पे आएंगे तो भगवान को पुकारेंगे, भगवान के पास जाएंगे, और अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में मंदिर और अच्छे दिनों में गार्डन। ये सबसे बड़ी भूल है। मोटिवेशन समझो, मैंने आपकी समर्थन किया कि नहीं? संकट में मंदिर आना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्तांबर पढ़ना चाहिए, नमोकार मंत्र, जो तुम्हारी इच्छा हो करना चाहिए। ये आपके मन की बात है कि नहीं? बोलो। है। आपको यदि सांसारिक आवश्यकताएं हैं, वो इच्छाएं भी आप भगवान के सामने कर सकते हो। मेरी यह इच्छा पूरी हो, आवश्यक, नहीं तो मैं जुआ में जीत जाऊं, मैं दूसरे की नारी उठा के ले आऊंगा, इसके लिए नहीं कह रहा हूं। नैतिक, जो आपकी गृहस्थी में आवश्यक है, जिसके बिना आपके परिणाम शांत नहीं रह सकते हैं, ऐसी चीजों की इच्छा भगवान के सामने करने में कोई बाधा नहीं है। नमोकार मंत्र को भक्तांबर में कोई बाधा नहीं, शायद सम्य दृष्टियों ने भी किया है। लेकिन मात्र तुम दुख के दिनों में तो मंदिर, मैं सदा कहता हूं सबसे बड़ी भूल कहां हो रही है? आप भगवान को नहीं मानते हो, सो बात नहीं, बहुत मानते हो।
बहुत मानते हो। जब जब तुम्हें संकट आया तुम भगवान के पास ही आते हो, जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब भगवान के पास आते हो। वो बेटा जब संकट में आता है माँ के पास दौड़ता है, जरूरत पड़ती तो पिता के पास दौड़ता है। मैंने आपका साथ दिया, ये कोई गलत नहीं है। अब देखना 99% लोग गलत कर रहे थे, अब कुछ सुधार हुआ है। अच्छे दिनों में तो हिल स्टेशन, बुरे दिनों में तीर्थ पर, अच्छे दिनों में तो गार्डन में, बुरे दिन मंदिर में। बुरे दिन आ गए, महाराज जी कहाँ हैं? कहा भैया क्या बात, वो बहुत शांति धरा बात क्या है? अरे महाराज जी बहुत संकट में हूँ। मैंने मना नहीं किया, आते हो, आओ, आना चाहिए। कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा वो? इसी प्रकार मंदिर जाना है भैया, आज क्यों? अरे महाराज जी महावीर जी जा रहा हूँ। क्यों जा रहे भैया? महाराज जी बहुत संकट है, बहुत परेशान है। सुना है कि तीर्थोदय बाबा में, यहाँ भी आ रहे हैं। मैंने क्यों भाई क्या बात? अरे महाराज जी बहुत परेशान हूँ। आपके मुँह से सुना कि शांति धारा से सब परेशानी दूर हो जाती है, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता, बिल्कुल बुरा नहीं मानता। मैं इसको अच्छा कहता हूँ। अपना ग्राहक तुम लोग यहाँ तक करते हो कि तुम्हारा लगा हुआ ग्राहक हो और माल तुम्हारी दुकान पे नहीं हो, तो लगा हुआ ग्राहक कहता साहब मैं किस दुकान पे जाऊँ? मैं तो आज तक किसी दुकान पे गया ही नहीं, मैं कैसे जाऊँ? क्या गजब की नीति देखी मैंने। सेठ खुद कहता है तू बैठ, सेठ खुद दूसरी दुकान से माल ला करके ग्राहक को देता है, लेकिन ग्राहक को दूसरी दुकान पर जाने नहीं देता। बोले सही बनियाईगिरी है कि खोटी? क्योंकि एक बार दूसरी दुकान पर गया तो फिर सेठ खुद कह रहा नहीं तुझे कहीं नहीं जाना, तू बैठ, तू मेरा लगा हुआ ग्राहक है, तू लगा हुआ